कि यूपी पुलिस अपने होश और हवास में आ जाए। ये तांडव नहीं चलेगा। गाड़ियों की डिक्की खोल खोल करके पुलिस चेक कर रही है, क्या असलहा बरामद करना चाह रही है, क्या चीज़ रखी हुई है डिक्की के अंदर। गोश्त कौन नहीं खाता है हिंदुस्तान में। आप ये अपने जो कुछ चंद जो आपके भक्त हैं उनको लेकर के जो ये आप तांडव रचा रहे हैं, ये अच्छी अलामत नहीं है। ये हिंदुस्तान है, इसको हिंदुस्तान रहने दीजिए, क्योंकि इन लोगों ने तो इस चीज़ की जिम्मेदारी उठा ली है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने, कि इसकी छवि को धूमिल करना जो करते आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमारे इस फरीज़ा को कबूल फरमाए। मैं इस वक्त बहुत ज़रूरी सारे काम अपने छोड़ करके मैं इस वक्त बहुत ज़रूरी बात करने यहाँ पर आई हूँ आप लोगों के सामने, और मैं ये चाहती हूँ कि ये आवाज़ शासन और प्रशासन तक पहुँचे। मेरी पहली चीज़ ये कि जिस तरीक़े से शुरू से जब से बकरीद की आमद का इंतज़ार हम लोगों को रहा, जिस तरह से भी पुलिस का जो रवैया शुरू हो गया है, ये बहुत अफसोसनाक है। मैंने उस दिन भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था और बहुत कायदे से ये बात बोली थी कि हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन हमारा साथ दे, सहयोग करे, क्योंकि ऐसा फरीज़ा है, इसमें कोई ड्रामेबाजी नहीं होती है, कोई जुलूस नहीं निकलता है, किसी किस्म की कोई गैदरिंग नहीं होती है, और सिर्फ एक फरीज़ा है जो हमारे दीन का एक अरकान है जिसको हमको पूरा करना ही होता है। लेकिन उसके बावजूद आज जो तांडव जिसे बोलते हैं जो पुलिस प्रशासन कर रहा है मुसलमानों के साथ, कुर्बानी करवाने वालों के साथ, कुर्बानी करने वालों के साथ, और जो लोग भी अपने रिश्तेदारों के यहाँ या गरीब गुरबा के यहाँ गोश्त लेकर के जा रहे हैं। लखनऊ में जो कुछ चल रहा है इस वक्त, चल तो पूरे उत्तर प्रदेश में रहा है, लेकिन क्योंकि मैं इस वक्त यहाँ राजधानी में मौजूद हूँ, मैं ये बात वाज़ेह तौर पे कह रही हूँ कि जिस तरीके से लोगों को पकड़ के पुलिस थाने ले जा रही है, क्या जुर्म है उनका। आप कत्ल करने वालों को, कत्ल गाहें सजाने वालों को आप नहीं पकड़ पाते, आप उनको सज़ा देने की हैसियत में नहीं है, लेकिन आप मासूम लोगों को, गरीब लोगों को, मुसलमान लोगों को निशाना बना रहे हैं। ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि गरीब को आप गरीबों की आह लेंगे तो आप कहीं जा नहीं सकते, मज़लूमों की आह से आप बच नहीं सकते। हाल में आपके साथ जो कुछ हुआ है वो आप खुद जान सकती है यूपी पुलिस। इसलिए मैं ये बात वाज़ेह तौर पे यहाँ पे साफ कर देना चाहती हूँ कि यूपी पुलिस अपने होश और हवास में आ जाए। ये तांडव नहीं चलेगा। ऐसा ना हो कि CANRC सिर्फ एक हमारे पास आंदोलन करने की वजह नहीं है, या हमने अगर कोरोना की वजह से अपने कदम वक्ती फौरी तौर पर वापस लिए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई आंदोलन दोबारा नहीं कर सकते या हम सड़कों पर नहीं आ सकते हैं। मैं साफ तौर पर बोल देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से बकरीद में यहाँ पर लोगों को पकड़ करके थाने ले जा रही है पुलिस, उनका क्या कसूर है भाई, क्या कसूर है उनका। ये कसूर है कि वो फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं खामोशी से। पूरा सहयोग हम लोगों की तरफ से, हर तरह का सहयोग है पुलिस को, प्रशासन को, सरकार को, लेकिन उसके बावजूद ये तांडव करेगी पुलिस। अभी यहाँ से उठा करके ले गई है लोगों को, कितने लोगों को पुराने लखनऊ से, कितने लोगों को मध्य लखनऊ से, कितने लोगों को और गोमती नगर साइड में कितने लोगों के फ़ोन आ चुके हैं कि मैडम हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे भाई को पुलिस उठा ले गई, हमारे फादर को पुलिस उठा ले गई। क्या तमाशा ये लगा रखा है उत्तर प्रदेश पुलिस ने। कौन सी गाइडलाइन जारी हुई है कि कुर्बानी ना कराई जाए, मुझे ज़रा दिखाई जाए, उसको वो करिए, आप डिस्क्लोज़ करिए, कौन सी ऐसा ऑर्डर हो गया है। अरे भाई, रक्षाबंधन पे दुकानें खुलेंगी, राखी मिठाई की दुकानें खुलेंगी, राखी की खुलेगी दुकानें, हम बहुत खुश हैं इस बात के लिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हमारी संवेदनाएं जुड़ी हैं हमारे धर्म के साथ। ये एक बहुत ही संवेदनशील मसला होता है, मामला है ये हर इंसान को। मैं इस चीज़ की वाकई बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर के, लेकिन आप फिर ये दोहरा चरित्र क्यों। क्या आपने हिंदुस्तान का संविधान नहीं पढ़ा है। आप जिस संवैधानिक पद पर इस वक्त मौजूद हैं, यह आपका फ़र्ज़ है कि आप उस संविधान की इज़्ज़त करें, उसका भरम रखें, उसको फॉलो करें। ये सिर्फ हम लोगों के ही उसमें नहीं आता है कि हमको हर वक्त संविधान की दुहाई दी जाती है। जब 370 का मामला होता है तो आप संविधान ले आते हैं, जब 3 तलाक का मामला होता है संविधान ले आते हैं, जब मुस्लिम महिलाओं के तलाक
के ऊपर आप हदीस और कुरान में जब आप दखल अंदाजी की कोशिश करते हैं तब आपको संविधान याद आता है, और अब संविधान नहीं याद आता है जब आप एक तरफा किस तरीके से जुल्म और तशद्दुद कर रहे हैं हमारी कौम के साथ। क्या मतलब इसका निकलता है? योगी आदित्यनाथ जी, मैं एक बात साफ बोल देना चाहती हूँ, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, बहुत इज्जत है आपकी। हम लोग बार बार ये बोल रहे हैं कि हमारा पूरा सहयोग है, हम WHO की गाइडलाइंस को पूरी तरीके से फॉलो करेंगे, कर रहे हैं और भी कोशिश करेंगे उसको फॉलो करने की। लेकिन प्लीज़ मेरी आपसे ये बस्ता गुजारिश है कि आप इस तरह के मजालिम मत करिए, ना करवाइए पुलिस प्रशासन द्वारा, कि इसका अंजाम बहुत बुरा हो। क्योंकि देखिए, गरीब आदमी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है, उसके पास क्या है? आप उठा करके ले जाके उसको पुलिस थाने में डालेगी, मारेगी, पीटेगी, वो पैसा कहाँ से लाएंगे? ये वक्त है उनके पास, एक वक्त का खाना जुटाने की हैसियत में नहीं है, वो इस कंडीशन में नहीं है। उसके बाद आप ले जाकर के वहाँ पर उनके साथ ये करवा रहे हैं। तो प्लीज़ स्टॉप दिस ब्रूटैलिटी। मैं आपसे फिर ये गुजारिश कर रही हूँ कि इसको बंद कराइए, और किसी भी तरीके से कुर्बानी जो 3 दिन हमारा है, हमें इस्लाम इजाज़त देता है 3 दिन कुर्बानी की, और वो हमको करने की पूरी इजाज़त दी जाए। गाड़ियों की डिक्की खोल खोल करके पुलिस चेक कर रही है, क्या असलहा बरामद करना चाह रही है? क्या चीज़ रखी हुई है डिक्की के अंदर? गोश्त कौन नहीं खाता है हिंदुस्तान में? 600-700 रुपये किलो अगर गोश्त बिकता है, माफ़ कीजिएगा, वो किसकी वजह से बिकता है ये सब जानते हैं। पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट में टॉप 10 में हमारी कंट्री आती है। वो गोश्त कौन सी कंट्री है? ये यही भारत देश है, यहीं के रहने वाले लोग हैं, और उसमें जितने हैं वो ज़्यादातर नॉन मुस्लिम्स हैं जो मीट एक्सपोर्ट करते हैं। तब आपको पशु हत्या का ख्याल नहीं आता है? आपको तब ख्याल आता है जब मुसलमानों की कुर्बानी का वक्त आता है। तब ख्याल नहीं आता है जब आप बिरयानी खाने जाते हैं और बिरयानी की फरमाइश करते हैं। लखनऊ के अंदर या मेरे ख्याल से और तमाम शहरों में मीट की दुकानें नवरात में बंद रहती हैं। किस लिए बंद रहती हैं? क्योंकि ये महाशय लोग गोश्त खाते नहीं नवरात में, तो बिक्री कम होती है, दैट्स ऑल। नवरात में होटल्स में भीड़ कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि व्रत की वजह से ये लोग नहीं जा पाते हैं खाने के लिए मीट। तो भाई, ये गोश्त खाने की तोहमत से मुसलमानों के सर क्यों है? इसलिए मैं आपसे ये बता रही हूँ कि हिंदुस्तान की जनता है, ये सब जान रही है, सब समझ रही है। आप ये अपने जो कुछ चंद जो आपके भक्त हैं उनको लेकर के जो ये आप तांडव रचा रहे हैं, ये अच्छी अलामत नहीं है। ये हिंदुस्तान है, इसको हिंदुस्तान रहने दीजिए, हम लोगों को चैन और सुकून से रहने दीजिए। हम सब लोग यहाँ मिल कर के, चाहे वो हमारे वो भाई हिंदू जो हमारे इस त्यौहार में बराबर से खड़े हैं, जो हमें मुबारकबादें दे रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं उनकी वाकई शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे इस त्यौहार में हमारे साथ खड़े हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि इस तरह की कोई ब्रूटैलिटी ना की जाए। ये मेरी आपसे बहुत ज़्यादा गुजारिश है। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, तो मुझे ये लाइव करना पड़ा। इसलिए प्लीज़ आप सब लोग, और मेरे अपने भाइयों से भी ये है कि आप लोग कोशिश ये करें कि कम से कम एक्टिविटी करें। जो कुछ भी है, बहरहाल अब एहतियात तो बरतनी है। जिस तरह से पुलिस आकर के हम लोगों के पीछे पड़ी है, और बहरहाल हम लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बहुत दबे पाँव करना पड़ेगा। और वेस्टेज का मैं फिर बोलूँगी बार बार इस बात को कि ख्याल रखा जाए कि उसको किसी भी तरीके से फेंका ना जाए बीच रोड पे या ऐसी जगह जहाँ पे हमारे और मज़हब के जो भाई हैं, बहनें हैं, उनको कोई किसी किस्म की परेशानी हो। उसके अलावा किसी भी किस्म के व्हाट्सएप या फेसबुक या सोशल मीडिया पे कुर्बानी करते हुए या कुर्बानी के गोश्त वगैरह की तस्वीरों को ना शेयर किया जाए। इससे दूसरे की भावनाएं आहत होती हैं। जो लोग इसको नहीं खाते हैं या नहीं करते हैं, उनको अच्छा फील नहीं होता है। तो मैं इस चीज़ की भी मजम्मत करती हूँ। अगर कोई भाई बहन मेरे ये करने की सोच रहे हैं या उन्होंने किया हो, अगर कर दिया हो तो उस पोस्ट को प्लीज़ डिलीट कर दीजिए। नहीं किया हो तो बड़ी मेहरबानी ऐसा ना करें। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका मुल्क है। हम सबको मिल करके, ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम मिल करके इस मुल्क के वजूद को बचाएं और इसके वक़ार को मज़ीद बढ़ाएं। क्योंकि इन लोगों ने तो इस चीज़ की ज़िम्मेदारी उठा ली है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने, कि इसकी छवि को धूमिल करना जो करते आए हैं। तो इसलिए मैं अब आप लोगों से इजाज़त लूँगी, और मैं बस यही चाहती हूँ कि एहतियात बरतें
अल्लाह ताला इन लोगों को भी हिदायत दे और बहरहाल हम लोगों को भी ये देखना है कि हमें किस तरीक़े से हिकमत के साथ अपनी इस फरीज़ा को अंजाम देना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग भी इस वक्त लाइव आकर के सलाम कर रहे हैं उनको वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और जो लोग भी मुबारकबाद दे रहे हैं उन सब लोगों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, ईद की भी और रक्षाबंधन की भी पेश की मुबारकबाद आप सब लोगों को। तो मैं अब इजाज़त चाहूँगी और उम्मीद करूँगी कि पुलिस प्रशासन इसमें कुछ ना कुछ हम लोगों को ज़रूर ढील देगा, और ढील ना दे, कम से कम हमारे जो हकूक़ हैं जो हमेशा से इतने सालों से हम करते आ रहे हैं बकरीद के त्यौहार को, उसी तरह से हमें करने की इजाज़त दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाअल्लाह फिर हाज़िर।